फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम समझेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। खासकर जो आज हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा विटनेस की बॉडी लैंग्वेज को समझना, ताकि हमें जो है उससे सवाल पूछने में आसानी हो, उसके झूठ को सामने लाने की, ताकि हमें बहुत सारी तरकीब जो है ऑन द स्पॉट हमें नज़र आ जाती हैं। तो आज हम समझेंगे जो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर साइकोलॉजी को यूज़ किया जाता है। देखिए, अगर आप साइकोलॉजी यूज़ करते हैं अगर गवाही के टाइम पर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन की जो क्वालिटी है वो 10x बढ़ जाएगी। 10 गुना आप बहुत बेहतर एडवोकेट बन जाएंगे अगर जो आपने साइकोलॉजी को उसमें इन्वॉल्व किया। तो देखिए, साइकोलॉजी बेसिकली मैटर्स क्यों करती है, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोर्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट ऑब्जर्वेशन। कोर्ट सिर्फ जो आप शब्द कह रहे हैं सिर्फ वहाँ तक मैटर नहीं करता है। जब आपके सामने ऑब्जर्वेशंस होती हैं, देखिए कई कोर्ट क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशंस को भी नोट कराते हैं। और आप अगर मान लीजिए उसको नहीं भी लिखवा रहे हैं तो लेकिन आपके सामने तो चीज़ें आ रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अब कौन सा सवाल किस तरीके से पूछना चाहिए। तो 93% ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल। देखिए, जो कॉन्वर्सेशन होती है वो बेसिकली 93% क्या है, वो बोली नहीं जाती, वो सिर्फ और सिर्फ हाव भाव से नज़र आती है। अ लाई कैन बी हिडन इन वर्ड्स बट रेयरली इन आइज। आप झूठ बोल सकते हैं लेकिन आपकी आंखों में आपके जो जेस्चर्स हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बताती है कि आप क्या है, झूठ बोल रहे हैं। तो उस चीज़ों को सामने लाने के लिए आपको अपने जो क्वेश्चन हैं उनको मॉडिफाई करना पड़ता है कि मैं अब जो है लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या कर होनी चाहिए उसको हम चेंज करते हैं। इसलिए जो है साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बॉडी लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ अ बॉडी लैंग्वेज। फेशियल एक्सप्रेशन, माइक्रो एक्सप्रेशन दैट फ्लैश फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। वो छोटी छोटी जो है, जो हाव भाव व्यक्ति के दिखते हैं, जो कि दिखाते हैं कि वो कितना कॉन्फिडेंट है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। जेस्चर्स, मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स। अब मतलब कहीं क्या होता है, कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना, बोर्ड मतलब कभी बाल ठीक करना, ठीक है, किसी चीज़ को बड़ा टाइट पकड़ना, पैरों को हिलाना। तो ये जो सारे जेस्चर्स होते हैं, दी सिग्नल्स टेल अस इफ़ द विटनेस इज़ कंफर्टेबल और लाइंग। यहाँ समझ में आता है कि वो व्यक्ति जो है बिल्कुल जो मतलब एकदम रटा रटाया बंदा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। रटा रटाया का भी देखिए ऐसा होता है, कुछ लोग क्या होते हैं सच भी बोल रहे होते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, उन्हें किसी भी कंडीशन में खड़ा कर दीजिए। लेकिन जो रटे रटाए होते हैं ना, उनके झूठ को लेके आना, और या फिर जो एक्सपर्ट होते हैं तो उनको पकड़ना कैसे मतलब देखिए, अगर आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा जो है गवाही देने के लिए आया है ना, इसको ये जो है मास्टर है, इसके अंदर बहुत बार आ चुका है, तो ऐसे टाइम पे भी हमें हमारी जो जो स्ट्रेटेजी है उसको बदलना पड़ता है। तो इसलिए साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है सेटिंग द बेस लाइन। अगर हमें झूठ पकड़ने से पहले सबसे पहले क्या होगा, उस व्यक्ति को क्या करना होगा, नॉर्मल करना होगा। तो क्या करना है, स्टेप है आस्क सिंपल एंड नॉन थ्रेटिंग क्वेश्चंस फर्स्ट, जैसे कि नेम, एड्रेस। ऑब्जर्व हाउ दे सिट एंड टॉक व्हेन दे हैव नो रीज़न टू लाई। क्योंकि इससे क्या होगा, जब आपसे बड़े ही आसान आसान से सवाल पूछेंगे जिससे कि वो डरे डरे ना बिल्कुल भी, जैसे कि उसका नाम पूछ लिया, उसका पता पूछ लिया, तो यहाँ ये समझ में आपको आएगा कि भाई ये व्यक्ति जब जो सवाल ऐसे हैं जिन जो कि बिल्कुल डरावने नहीं है, ठीक है, आप सिंपल उनके आंसर्स दे सकते हैं, स्ट्रेट अवे कह सकते हैं। जब नाम पूछा तो नाम बता दिया, एड्रेस पूछा तो एड्रेस बता दिया। यहाँ आपको समझ में आएगा कि यहाँ तो देखिए कोई झूठ बोलने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो ऐसे टाइम पे वो किस तरीके से अपना बिहेवियर दिखाता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई अब तो यहाँ पे सच बोलेगा, तो सच बोलते वक्त उसका बिहेवियर क्या आपको नज़र आ जाएगा, ताकि आपको जब वो झूठ बोलेगा तो उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाए। दूसरा होता है आई कांटेक्ट। हमेशा आई कांटेक्ट का ध्यान रखना है। देखिए, इससे क्या होता है कि इससे समझ में आता है कि जो साइन है ये स्ट्रेस के हैं, वो बंदा बहुत ही स्ट्रेस के अंदर है। मान लीजिए अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, आपको पहली बात तो आपको खुद उसके आंखों में आंखें देख के सवाल पूछने हैं, तो उससे क्या होगा कि वो झूठा व्यक्ति क्या करता है, आंखें चुराता है। लुकिंग एट द एग्जिट, वो भागने की सोचता है कि कैसे जो है मुझे यहाँ से बाहर निकाला जाए। एक्सेसिव ब्लिंकिंग, पलकें जो है मतलब बहुत, जितना जो नॉर्मल है पलकों को झपकना वो और ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ से जो समझ में आता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। देखिए, कुछ टिप है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ अ विटनेस लुक्स टू द राइट दे माइट बी कंस्ट्रक्टिंग इमेजिंग अ लाई। मतलब ऐसे भी होता है, देखिए राइट साइड में देख सकते हैं, इवन कभी कभी होता है थोड़ा सा हल्का सा आसमान की तरफ हो जाता है इंसान का। तो ये जो होता है कि हम एक कहानी को बनाने की सोचते हैं। हल्का सा जब आप स्ट्रेट अगर फेस है आपका,
तो आप सच बता सकते हैं। पर जैसे ही आपको इमेजिनरी बात करने की कोशिश करेंगे, आपका जो है फेस की डायरेक्शन बदलेगी। आप एक इमेजिनरी उसमें सोचने की कोशिश करेंगे, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि ही इज़ लाइंग। फिर देखिए तीसरी चीज़ है कि द माउथ, जुबान और उसके जो होठ होते हैं, ठीक है। लिप बाइटिंग सजेस्ट एंग्जाइटी और होल्डिंग बैक इन्फॉर्मेशन। अगर मान लीजिए कि वो अपने होठों को जो है थोड़ा काटने की कोशिश कर रहा है, लिप बाइटिंग जिसे कहते हैं, तो उसे देख समझ में आता है कि देखिए ये थोड़ा सा एंग्शियस है, थोड़ा घबराया हुआ है और कुछ बातों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कि ड्राई माउथ होना, मुंह का सूखना, विटनेस कैसे पता चलता है? देखिए विटनेस स्टार्ट स्वॉलोइंग फ्रिक्वेंटली। तो आपको देखिए उसका गला जो है सूखा है नहीं सूखा आपको ऐसा तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप उसके गर्दन के पास देखेंगे तो बार बार जो है ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ को वो स्वेलो करने की कोशिश कर रहा है, कुछ जो निगलने की कोशिश कर रहा है। तब आप समझ सकते कुछ खा तो रहा नहीं है, तो अपना जो थूक होता है उसको बार बार निगलने की कोशिश करता है। फिर होता है कवरिंग माउथ, मुंह को जो है छुपाना। तो इंस्टिक्टिव सबकॉन्शियस डिज़ायर टू स्टॉप द लाइफ फ्रॉम कमिंग आउट। तो ये जो होता है मुंह पे थोड़ा सा हाथ रखना या किसी इस तरीके से जो ढकना जो होता है, इससे ये दिखता है कि वो कम से कम ये सोच रहा है कि जो झूठ है ना वो बाहर आ ना पाए, क्योंकि जो दिमाग से जो चीज़ें निकल सकती हैं तो उसको वो उसको ढकने की कोशिश करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर होता है देखिए हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर का कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। फिजिटिंग, प्लेइंग विद अ पेन और रिंग। तो ये भी जो है एक नर्वसनेस के साइन है कि वो क्या कर रहा है, अपना जो है पेन और या फिर जो अंगूठी है उसके साथ में जो है खेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दूसरा होता है टैपिंग फीट, जब हम पैरों को ज़मीन पे हल्का हल्का मतलब मारने लग जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है वो सिचुएशन से क्या कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से। क्लेंच फिस्ट, तो अगर मान लीजिए भागने की कोशिश कर रहा है तभी तो आपको पकड़ के रखना है। वही सवाल आपको जो है एक बार जैसे आपने सीधा पूछ लिया, उसको 3-4 बार जब तक आपका ठीक से आंसर नहीं आता उसको अलग अलग तरीके से उसको रीफ्रेम करना है। फिर होता है देखिए क्लेंच्ड फिस्ट, साइन ऑफ सप्रेस्ड एंगर और टेंशन। जब अपनी जो है हाथ को जो है दबोचते हो, मुट्ठी बनाते हो टाइट्स करके, तो यहाँ कहीं ना कहीं दिखता है कि क्या है, वो गुस्से से या फिर वो डर से, ये चीज़ें उसकी आपको ये जेस्चर्स उसके नज़र आएंगे कि वो क्या है, गुस्से में है क्या है। और थोड़ा प्रैक्टिकल केस एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या है, एक नेकलेस जो है ज्वेलरी चोरी हुई है, वो एक केस है जिसमें अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो ज़रा समझते हैं। सिचुएशन क्या है, देखिए घटना है, अ डायमंड नेकलेस वॉज स्टॉलन फ्रॉम अ हाउस एट 8 PM। एक जो डायमंड का हार है वो चोरी हुआ है एक घर से 8 बजे रात के। द सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम है रोहन क्लेम्स ही वॉज पेट्रोलिंग आउटसाइड एंड सो अ शेडो बट डिडंट सी हु इट वॉज। तो सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम रोहन है वो कहता है कि जी मैं जो है, जो पेट्रोलिंग का मतलब होता है जो चक्कर लगाते हैं ना, जागते रहो, वो वाला जो टाइप रहता है। तो वो कहता है जी मैं तो जो है पेट्रोलिंग कर रहा था घर की, और मैंने जो है उस टाइम पे एक जो है परछाई सी देखी। मैंने देखा नहीं कि वो कौन था, लेकिन मुझे एक परछाई सी नज़र आई। अब देखिए हमारा इसके अंदर इस सिचुएशन में हमारा जो टारगेट है वो बेसिकली हमें क्या अचीव करना है, जब उसकी क्रॉस करेंगे प्रूव करना है दैट रोहन इज़ लाइंग एंड ही एक्चुअली सॉ द पर्सन वॉज इन्वॉल्व। तो बेसिकली क्या है, वो उस व्यक्ति की जो है आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें ये साबित करना है कि या तो वो झूठ बोल रहा है, जो वो कहना चाह रहा है वो झूठ बोल रहा है, नहीं तो क्या है कि उसने व्यक्ति को किसी को देखा था, ठीक है, या फिर वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व था। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमें यही सामने लेके आनी है। तो आस्किंग द सेम क्वेश्चन डिफरेंटली, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि वही सेम क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से फ्रेम करना है, मतलब अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, कभी टाइम को, कभी कपड़े को लेके, कभी जो है जो भी है, मतलब इस तरीके से आपको लेके आना है। तो टू रीड बॉडी लैंग्वेज यू मस्ट रीफ्रेज योर क्वेश्चन टू स्ट्रेस द विटनेस। तो आपको जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको सवालों को अपने बार बार अलग अलग तरीके से, क्योंकि देखो सेम क्वेश्चन तो बार बार नहीं पूछ सकते, लेकिन उसको रीफ्रेज कर सकते हैं। जैसे डिड यू सी एनी मूवमेंट, क्या आपने कोई हलचल देखी? क्योंकि जब उसने कहा ना कि मतलब वहाँ पे मैंने शेडो देखी, तो आपने पूछना है भाई कोई कोई हलचल देखी आपने। फिर दूसरा तरीका है कि आप उसे कह सकते हैं कि भाई एट 8 PM व्हेन द लाइट्स वर ऑन हाउ कुड यू मिस द फेस। भाई रात जो है, बहुत रात तो हुई नहीं है, 8 बजे तो लाइटें जली होती हैं, तो आपने उसका चेहरा कैसे मतलब नहीं देखा। ये थोड़ी सी क्या है, समझ से परे वाली बात है। देखिए दोनों दोनों क्वेश्चन में बात एक ही है, लेकिन क्या है, तरीका बस अलग है पूछने का।
देखिए एनालाइज करना है जो इसमें इसने जो अपना जवाब दिया है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कैसे, मतलब उसके रिस्पॉन्स को कैसे आगे हमने कैसे उसको वो करना है। तो यू वर स्टैंडिंग जस्ट 5 फीट अवे, वाई आर यू हेजिटेटिंग। आप पूछ सकते हो यार, आप 5 ही तो कदम दूर थे, 5 फीट दूर खड़े थे वहाँ से, जब आपने देखी परछाई, तो आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हो। तो यहाँ जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको ऑब्जर्व करना है। रोहन जो देखिए, क्योंकि अगर झूठ बोल रहा है तो रोहन स्टार्ट स्वेटिंग, उसको अपने आप पसीना आने लग जाएगा। ही एडजस्ट हिज कॉलर, अपना जो गले का गर्दन का मतलब जो शर्ट का कॉलर है उसको ठीक करने लग जाएगा। ही लुक्स एट हिज लॉयर सीकिंग हेल्प। अक्सर आपने देखा होगा जब भी विटनेस से डिफ़िकल्ट सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है जिससे कि जो है उसको लगता है कि यार मैं क्या जवाब दूँ, समझ रहे हैं, सच बोल दूँ क्या, मेरे पास दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे वो क्या करता है, उसका एक ही दोस्त होता है कोर्ट के अंदर, वो उसका खुद का एडवोकेट होता है, उसका जो वकील होता है, तो वहाँ जरूर देखता है। ऐसे टाइम पे आपको तुरंत रोक देना, अगर वो हल्का सा भी वकील साहब की तरफ देखने की कोशिश करे तो उसको वहीं रोक देना। जज साहब को बता देना कि सर वहाँ इनको बोलेंगे सीधा देखे, ठीक है। एग्जाम्पल है जो लाइटिंग का, ठीक है, जिस लाइटिंग जब 8 बजे के जब टाइम पे अंधेरा तो नहीं है, तो पूछना है उससे, चेक इफ ही इज़ हाइडिंग हिज प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि कितना वो दूर है, वो अगर छुपाना चाह रहा है कि नहीं, थोड़ा उससे समझते हैं, क्योंकि उसने देखा है नहीं देखा। स्टैंडर्ड, वॉज इट डार्क देयर, मतलब एक सिंपल तरीके से पूछें आप, उससे सीधा पूछ सकते हैं क्या मतलब अंधेरा था क्या वहाँ पे, ठीक है। तो वो जो भी जवाब देगा। फिर एक होता है एग्रेसिव साइकोलॉजिकल, जो कि सही तरीका भी है पूछने का। द स्ट्रीट लाइट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द गेट्स, यू कुड सी इवन अ स्मॉल कैट, राइट। भाई ये जो जो लाइटें होती हैं गलियों के बाहर जो लगी होती हैं, वो सीधी की सीधी दरवाजे पे आती है। तो ऐसे टाइम पे तो आप जो है कोई छोटी सी कैट को भी देख सकते हैं, वहाँ तो एक आदमी था। तो अब क्या होगा, वॉच इफ़ ही नॉट्स यस वाइल सेइंग नो। अब बेसिकली देखो, उसको लगेगा कि यार ये बात तो सही है कि भाई अगर दरवाजे पे पूरी अगर लाइट अगर पड़ रही है तो दिख तो जाएगा, लेकिन अब जो है क्या है कि झूठ बोल रहा है ना, क्योंकि वो ये कहना चाहता है कि जो मुझे सिर्फ परछाई नज़र आई। तो यहाँ पे क्या बोलेगा वो, बोलना तो उसने तो आंसर तो उसका क्या है, नो ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो यस बोलते बोलते नो बोलेगा। मतलब क्या होगा कि नहीं बोलते हुए उसके जो है हाँ में जो है कहीं ना कहीं सर हिल रहा होगा, कि भाई वो बोल तो रहा है ना, लेकिन उसके कहीं अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो हाँ बोल रहा है। तो एग्जाम्पल है देखिए टाइम लाइन का। तो स्टैंडर्ड तरीका क्या है, व्हाट टाइम डिड यू रीच द गेट, किस टाइम पर आप जो है दरवाजे के पास पहुँचे। और जो साइकोलॉजिकल और जो प्रेशर बनाने वाला तरीका है वो है, द ऑनर सॉ यू एट द गेट एट 7:50 PM, वाई डिड यू लाई अबाउट बीइंग ऑन अ राउंड। जब भाई आपको जो है जो जो घर का मालिक है उसने आपको शाम शाम को 7:50 पे देखा था, तो ये आप ये कह रहे थे कि मैं पेट्रोलिंग पे था, मैं चक्कर लगा रहा था, तो ये आपने झूठ क्यों बोला। तो ऐसे टाइम पे सडन उसमें क्या होगा रिएक्शन उसका, देखिए सडन फ्रीजिंग, प्रीनिंग मतलब क्लीनिंग, लिंट ऑफ क्लोथ्स, मतलब कुछ ना कुछ जो हाथ पैर इधर उधर रगड़ना, कुछ ना कुछ वो करने लग जाएगा आपको, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या करना है। फिर देखिए ये जो साइकोलॉजी ऑफ प्रीनिंग है, बेसिकली जो क्या होती है ये, व्हेन अनकंफर्टेबल पीपल स्टार्ट ग्रूमिंग देमसेल्फ एडजस्टिंग टाई हेयर और डस्ट। तो बेसिकली क्या होता है, जब इंसान उस सवाल से कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोर्ट में ये साबित होने वाला है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैं मेरी कोई सज़ा होने वाली है। डर रहता है विटनेस को, उसको पता नहीं ना कि वो उसके जो वर्ड्स हैं कोर्ट कैसे लेगा, उनको कोई रूल का पता नहीं है, नियम नहीं मालूम है। तो क्या होता है कि वो ऐसे टाइम पे जब वो अनकंफर्टेबल होते हैं, वो अपने आप को ठीक करने लग जाते हैं, है ना। अपनी अगर टाई पहननी है, टाई तो चलो इंडिया में कौन पहनेगा, अपने बालों को ठीक करना, ठीक है, ये जो अपने जो शर्ट को झाड़ने लग जाना। तो देखिए लॉयर्स का मूव क्या होना चाहिए, पोज, लेट हिम फिनिश हिज जेस्चर, साइलेंस मेक्स द गिल्ट ग्रो। आपको क्या करना है, वो इस सिचुएशन से भागना चाह रहा है, अपने बालों को ठीक करके समय बर्बाद करना चाहता है, ठीक है, अपनी शर्ट को डस्ट करके जो है शाम टाइम निकाल के जो है उस सवाल से वो चाहता है कि अगला पूछो। आपको करना है वहीं पे शांत हो जाना है, उसको कर लेने दो जो कर रहा है। उसके बाद में जो वो थोड़ा सा जो गैप आएगा ना, उसको लगेगा कि सिचुएशन से मैं स्केप तो कर ही नहीं पाया, तो यहाँ पे उसको क्या है, देखिए वो जवाब कुछ ना कुछ देगा। तो साइलेंस क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप कभी भी जो है साइलेंस को झेल नहीं पाएंगे। तो साइलेंस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो उसका जो जो गिल्ट है ना, वो कहीं ना कहीं वो अपने आप में दिखना शुरू हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। फिर देखिए वॉइस पिच एंड पॉजेस।
तो हमारी जो है जो बोलने की जो चीज़ हैं और जो पॉजेस हैं उनका कितना इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं। लिसन फॉर दी, क्योंकि क्या होता है ना कि जो जो वॉइस पिच है किसी की भी व्यक्ति की, और जो मतलब बोलते वक्त वो किस तरीके से पॉजेस ले रहा है, वो हमारे में भी और सामने वाले में भी बड़ा रिफ्लेक्ट करता है। जब आप भी क्रॉस करेंगे, अगर आपके अंदर भी इस तरह की चीज़ें हुई तो वो कहीं ना कहीं आपको वो जज करेगा, सामने वाला विटनेस। तो यही चीज़ें आपको भी जज करनी है। तो आपको सुनना है, लिसन फॉर द क्रैक्स इन द वॉइस। जो आवाज़ जो बीच बीच में जो है वो कहते हैं ना टूटना उस आवाज़ का, तो उससे देखिए कैसे समझेंगे। अगर हाई पिच है, मान लीजिए सडन राइज इन वॉइस टोन ऑफन इंडिकेट स्ट्रेस डिसेप्शन। अगर अचानक से आवाज़ में एकदम से कोई चीज़ मतलब बोलते बोलते एकदम से वो ऊंचापन आ रहा है, तो वहाँ दिखता है कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है या वो डिसेप्शन के मूड में है। ठीक है। फिर होता है स्टटरिंग। स्टटरिंग मतलब कि वही बात को मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे बोलना कि आई वॉज देयर, ऐसे करके अगर बोलना अटक अटक के बोलना, यहाँ से भी नज़र आता है कि वो कहीं ना कहीं नर्वस है। तो ये सब चीज़ों से आपको जो है दिखेगा कि यहीं से आपको अपनी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग को चेंज करना होता है। फिर क्रिएटिंग बैरियर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको कभी भी देखना है कि जब 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 विटनेस खड़ा होता है ना, वो ना अपने अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो वो क्या करेगा, एक बैरियर क्रिएट करने की कोशिश करेगा, किसके बीच में? लायर्स ऑफन पुट समथिंग बिटवीन देम एंड यू। तो वो जो झूठ व्यक्ति जो बोल रहा है ना, वो अपने और आपके बीच में, दोनों के बीच में एक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ वो रखेगा। जैसे क्या होता है, सीने पर हाथ रखना। अपने सीने पर हाथ रखने से बेसिकली उन्होंने अपने आप को पीछे रखा हुआ, हाथ को आगे, और आपसे दिखा रहा है कि अगर कुछ होता है तो मैं मतलब ये बेसिकली कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला, लेकिन ये डिफेंसिव होने का तरीका है। फिर होता है होल्डिंग अ फाइल और बिग बैग टाइटली। जो भी उसके पास में है ना, उस चीज़ को कस के पकड़ना। अगर फाइल है तो उसको अपने सामने रखना। समझ रहे हैं? दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल शील्ड टू फील सेफ। तो ये जो है मानसिक रूप से जो है क्या होता है कि एक अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसे मतलब फील सेफ करने के लिए ऐसा वो करता है। देखिए बॉडी और वर्ड्स में बड़ा फ़र्क होता है। वो कह कुछ और रहा है लेकिन उसकी बॉडी का आंसर कुछ और है। द बॉडी रेयरली लाइज, है ना। कहते हैं ना कि जो है इंसान तो झूठ बोल रहा है, लेकिन जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि उसका जो आंसर है वो कुछ और है। ठीक है ना। इफ़ वर्ड सेज यस बट हेड शेक्स नो, बिलीव्स द हेड। अगर जो है वो उसके शब्द कह रहे हैं कि जी हाँ, और उसका जो हेड है या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि उसका आंसर क्या है, नहीं, तो यहाँ से समझ में आता है कि वो कितना झूठ बोल रहा है। एग्जाम्पल है, रोहन सेज आई डिडंट टेक द नेकलेस बट हिज हेड टचेज हिज थ्रोट। तो अब मान लीजिए वो कहता है कि भाई मैंने नहीं लिया था नेकलेस, पर उसका कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपने गले को छूना पकड़ना ऐसे करना, तो वहाँ दिखता है कि वो उस बात को कितना उसने अनकंफर्टेबली होके बोला है। तो वहाँ समझ में आता है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर देखिए कुछ विटनेस क्या होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं। यार ऐसे विटनेस को कैसे हैंडल करना होता है, क्योंकि होता क्या है ना, ये जो फेक एंगर है ना, इज़ अ कॉमन टेक्टिक्स टू अवॉइड डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ये एक उनकी एक तरकीब होती है कि भाई मैं मुश्किल सवालों से कैसे बचूंगा। तो अगर आपके सामने, मैं एक आपको प्रो टिप देता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर हमेशा यही इस्तेमाल करता हूँ। मेरा ये मानना है, इवन मैं जब मैं जजेस भी कुछ अगर एग्रेसिव होके बोलते हैं, इवन जब साथ में एडवोकेट्स भी हैं काफ़ी एग्रेसिव होके बोलते हैं, तो आपको सही तरीका पता है क्या? किसी को भी कंट्रोल में लाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, या उनको सही अपना जो जवाब है ठीक से लाने का, आपको जो है अपनी वॉइस को काफ़ी लो कर लेना है। बहुत लोग कहते हैं ना डायमंड कट्स डायमंड, मैं कहता हूँ कि नहीं, मतलब इस सिचुएशन में नहीं, खासकर जब कोर्ट के अंदर है आप, अगर कोई आपसे ऊंचे उसमें है तो आप जितना नीचे हो धीरे होकर बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो चाहता है ना कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। और जब वो आगे बाद में पूछेगा, आपको क्या लगता है कि वो वापस से वो इतनी एनर्जी लगा पाएगा जब आप उसमें एनर्जी लगा ही नहीं रहे? तो आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन में यही करना है, आपको उसको आराम से प्यार से बोलना है, ताकि वो आपको समझे कि नहीं यार मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, और आपका जो है आंसर आ सके। ठीक है। ऑब्जर्वेशन है, इफ द विटनेस गेट्स एंग्री टू क्विकली ऑन सिंपल क्वेश्चन दे आर लाइकली हाइडिंग समथिंग। छोटी छोटी बातों पे भी अगर वो गुस्सा कर रहा है तो समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, झूठ बोल रहा है। ये बड़ा अच्छा तरीका है ये समझने का। और एंगर को कैसे कंट्रोल करना है, ये मैंने आपको जो टिप बताई है इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर देखिए माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं, बड़ी छोटी छोटी, दीज आर फ्लैशेस ऑफ ट्रू इमोशन दैट लास्ट फॉर, बड़ा ही एक सेकेंड से भी बहुत कम जो है एकदम से आते हैं और आपको
अगर आप पूरा उस पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा हल्का सा मतलब 1 फीट का डिस्टेंस रखें जिससे कि आपको चीज़ें सारी नज़र आए। स्नीयर, वन साइड ऑफ द लिप्स रेजेस साइन ऑफ कंटेम्प्ट, हेट्रेड। देखिए स्नीयर का बेसिकली एक तरीके से मतलब देखा जाए ना, अक्सर आपने नोट किया होगा जब भी आप विटनेस को क्रॉस करेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं आपको दुश्मन की नज़र से देखता है, आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है उसकी। आपके यहाँ ऑपोजिट काउंसिल है, समझ रहे हैं? तो यहाँ अगर ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है कि भाई जो है उसका जो होठ है एक साइड से उठ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं दिखता है कि ये जो साइन क्या है, कंटेम्प्ट के हैं, हेट्रेड के हैं, आपको नफरत की नज़र से देख रहा है। फिर एक होता है फियर, रेज्ड आईब्रोज एंड टेंस्ड लोअर आईलिड्स। अब मान लीजिए उसकी जो जो भौहें हैं वो काफ़ी ऊपर, मतलब ऊपर की तरह चढ़, आंसर देते वक्त भौहें ऊपर चढ़ाना, और जो उसका आँख का जो आईलिड है लोअर वाला, उसको जो है वो दिखना कि भाई काफ़ी जो है तनाव में है। तो अगर आप जो है मैंने कहा ना बार बार सवाल पूछते वक्त उसकी आंखों में आंखें डाल के ज़रूर पूछना है। फिर देखिए एग्जाम्पल है अब आइडेंटिफिकेशन का, क्योंकि उसने कहा ना कि जो है उसने परछाई देखी, ठीक है, ब्रेक दी आई डेंट सी हिम नैरेटिव। ये जो कहानी सुना रहा है कि मैंने नहीं देखा, तो इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? एक तरीका है, आर यू श्योर इट वॉजेंट अ मैन इन रेड शर्ट। मतलब आपको पक्का पता है कि वो एक लाल शर्ट में आदमी नहीं था, ठीक है। तो वो मतलब यहाँ पे जब परछाई कह रहा है तो किसकी परछाई है, समझ रहे हैं? तो यहाँ ये जो उसने कहा ना देखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको अपनी बातों से लेके आना है कि उसने कुछ देखा था। जैसे दूसरा तरीका, when the thief ran past you did you smell his perfume और notice his height। भाई अब जब चोर आपके पास से भाग के गया तब आपने जो है उसने किस क्या मतलब क्या उसकी स्मेल थी वो याद है कुछ आपको? उसकी हाइट लगभग भाई कितनी होगी कम से कम, ये तो बता, समझ रहे? तो यहाँ से उसके झूठ का समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कोर्ट के अंदर ही खड़े होकर ना आपको चेंज करनी होती हैं। तो ये जो स्पेसिफिक सेंसरी क्वेश्चन कन्फ्यूजेस द लायर्स मेमोरी। तो अगर स्पेसिफिक चीज़ अगर पूछेंगे ना कि भाई सेंस उसका भाई दिख रहा था तुझे, कुछ सूंघा होगा, समझ रहे हैं, कम से कम थोड़ा सा मेजरमेंट कर ले, हाइट वाइट कितनी है, तो ये सब से वो और ज़्यादा यहाँ से सामने आएगा कि वो ऐसा लग रहा है कि भाई जो सामने वाला वकील है ना इसको सच पता है। अब बता दूं नहीं तो जज साहब ही कहीं जेल ना भेज दे, ठीक है। द गोल्डन गोल्डन साइलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आफ्टर ए विटनेस आंसर ए लाई डोंट आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन इमीडिएटली, जस्ट स्टेयर। देखो दो चीज़ें हैं, मैं दो तरीके बताऊंगा आपको। पहला है कि जब आपके फेवर वाला आंसर नहीं है, ठीक है, उसने झूठ बोल दिया और आपके खिलाफ है, समझ रहे हैं, तो उसको मौका दें, पॉज ले लें, उस टाइम पे साइलेंस रहें, वो कुछ और बोलेगा, साइलेंस जो है वो झेल नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपका आंसर आ गया है फटाफट, आपको तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे भागना है, क्योंकि उसने उसको अगर आप यहाँ मौका दिया तो ये नुकसान होगा आपका। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों सिचुएशन है, आपको रखना है कि भाई मुझे अब बस फटाफट निकलो यहाँ से, और कब, जब तक आंसर नहीं मिलेगा मुझे निकलना नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजिकली पीपल हेट साइलेंस, दे विल स्टार्ट टॉकिंग मोर टू फिल द गैप, ऑफन रिवीलिंग द ट्रूथ। तो आप देखिए इंसान की जो मानसिक चीज़ है ना, इससे वो ना शांत नहीं रह सकता, वो कोशिश करेगा कि यार कुछ छूट गया है क्या। आप उसकी तरफ देखते रहोगे ना तो मतलब व्यक्ति कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, समझ रहे हैं? तो उस गैप को फिल करने के लिए वो हमेशा क्या है, सच बोल देता है। एक होता है देखिए ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेस, इसका मतलब है थिंग्स गवाह कैन नॉट कंट्रोल, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि गवाह जो है कंट्रोल कर नहीं सकता है। जैसे कि मान लीजिए जब वो झूठ बोलता है ना, शब्द तो कुछ और हैं, तो जब स्वेटिंग मतलब उसको पसीना आना, उसको कैसे कंट्रोल करेगा, छुपाएगा कैसे? स्पेशली ऑन दी फोरहेड और अपर लिप्स, अगर जो उसके माथे पे और जो है लिप्स के ऊपर जो अगर पसीना आ रहा है तो वो तो छुपा नहीं सकता। तो ये झूठ बोलने की चीज़ें होती हैं, नर्वसनेस की चीज़ें होती हैं। टर्निंग पेल, एकदम से जो है एकदम से चेहरा जो है सफ़ेद पड़ जा रहा है, थोड़ा पीलापन सा आ जा रहा है। ब्लड रशेस अवे फ्रॉम द फेस टू द लेग्स, तो उससे क्या होता है वो जो उसका जो ब्लड है ना, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है चेहरे से सीधा कहाँ आ जाता है, पैरों में आ जाता है। तो यहाँ उसका चेहरा, आप तभी जो है जब उससे नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा ना, जब आप पूछेंगे ना तब आपको नज़र आएगा कि वो किस तरीके से बिहेव करता है। इसलिए जो सिंपल क्वेश्चन, सच्चे सवाल भी पूछना स्टार्टिंग में ज़रूरी होता है, ताकि आपको समझ में आए कि झूठ वाले आंसर में और सच वाले में उसका क्या फ़र्क है। फिर है हैवी ब्रीदिंग, विजिबल मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, तो आपको जो है साफ दिख जाएगा उसके जो चेस्ट का आगे बाहर आना, समझ रहे हैं?
तो ये भी जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो आपको अगर झूठ है तो वो तो नजर निकल के ही आना है। फिर देखिए रिपीट एंड रिवर्स। बेसिकली क्या है, आस्क देम टू टेल दिस स्टोरी इन रिवर्स ऑर्डर। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेकर 100 तक गिनती सुना दो, ठीक है, आप फटाफट से बोल दो क्योंकि आपने वैसे ही सीखी है। ऐसे ही जब उसको सिखाया होगा पूरा, एक ये कहानी रट्टा लगवाई होगी तो एक सीक्वेंस में लगाई होगी, समझ रहे हो। लेकिन आप जब उसको उल्टे तरीके से पूछो कि भाई पीछे से चलते हैं, अब मैं आपसे बोलूँ कि 100 से लेके अब 1 तक गिनती करके दिखाओ, तो आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं फट जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साइंस कहता है लाइंग टेक्स हाई कॉग्निटिव लोड। इट इज़ ईजी टू टेल अ लाई फॉरवर्ड बट वेरी हार्ड टू टेल इट बैकवर्ड विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स। देखो झूठ बोलने में ना मतलब आपकी बहुत टाइम, मतलब बहुत एनर्जी लगती है उसके अंदर। अगर आपसे जो है कोई भी स्टोरी आपने सीधी सीधी रटी है, किसी ने आपको समझाया है, वकील साहब जो है उसके बता के है ना तैयार करके लेके आते हैं, लेकिन आप जैसे ही उसको रिवर्स में पूछेंगे वो कहीं ना कहीं गलतियाँ होंगी उससे। तो इसलिए जो रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है, और आपको लेकिन रिफ्रेम करने हैं अपने क्वेश्चन। वेयर आर द फीट, अब ये भी देखना है कि उसके जो कदम है भाई वो कहाँ पर है। वो तो हमेशा देखना है, कदम तो हमेशा ही सच नज़र आ जाता है कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, कितना कंफर्टेबल है। चेक द डायरेक्शन ऑफ द फीट, ठीक है। इफ़ फीट पॉइंट्स टूवर्ड्स द डोर द विटनेस मेंटली वांट टू लीव। अगर मान लीजिए उसके जो है पैर हैं, जो 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 घुटने होते हैं ना टखने, उनका उन पे ध्यान रखना होता है। उन पे वो एकदम से डायरेक्शन उसकी बना बना के रखते हैं पैरों की। तो दोनों पे ध्यान रखें, उसके टखने पैर जो पैर हैं दोनों पे ध्यान रखना है कि वो अगर जो है दरवाजे की तरफ है जो कि एग्जिट डोर है, तो ध्यान रखना कि वो भागने की कोशिश में है कि भाई मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। अगर आपकी तरफ है तो वो सच बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फ़र्क समझना है। वो व्यक्ति जो है ना बिल्कुल उस पर ना तो पसीना आएगा ना कुछ आएगा, सच बोलने वाला व्यक्ति सीधा सीधा उसको हैंडल कर लेता है। फिर है लुक फॉर द क्लस्टर्स। क्लस्टर्स का बेसिकली मतलब है कि सिर्फ जो है एक झूठ से ही काफ़ी, मतलब आप एक तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे कि वो झूठ है। क्लस्टर का मतलब है ग्रुप में, समझ रहे हैं। वन साइन डजन मीन लाई, लुक फॉर द 3 और मोर टुगेदर। तो सिर्फ एक सिग्नल का मतलब झूठ नहीं होता, इसमें 3 या उससे ज़्यादा सिग्नल्स की तरफ देखना, जो अभी हमने चीज़ें सीखी हैं। जैसे कि क्लस्टर में कैसे हो जाएगा, भाई वो पसीना आ रहा हो, स्वेटिंग हो रही हो, अवॉइडिंग आइज, वाई कांटेक्ट नहीं बना रहा आपके साथ में, वॉइस जो है उसकी जो है शेकी वॉइस है उसकी, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आता है कि ये काफ़ी ऐसा हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा है। एग्जाम्पल है देखिए, अब मान लीजिए जो वेपन है, आइटम है, उसके बारे में, ठीक है। तो उसको कैसे उसके उसके ऊपर कैसे सवाल पूछना, क्योंकि यहाँ डायमंड का नेकलेस चोरी हुआ है। डिड यू सी द नेकलेस इन हिज हैंड, क्या भाई आपने उसके हाथ में देखा, क्योंकि इसके बारे में तो सवाल पूछना है ना, क्योंकि उसने बोला ना कि यहाँ चोरी हुई है। वो बताना चाह रहा है कि कोई और ले गया, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि वो खुद इन्वॉल्व है या कोई उसके नॉन में इन्वॉल्व है। तो साइकोलॉजिकली हाउ हैवी वॉज द बैग ही वॉज कैरिंग, वॉज इट क्लिंकिंग लाइक ज्वेलरी। तो आप उसे पूछते हो भाई कितना आपके हिसाब से भाई बैग का साइज़ वगैरह क्या होगा, कितना भारी होगा, ठीक है। क्या उसमें से मतलब जो छलकने की कुछ ऐसे लग रहा था कि कुछ आवाज़ आ रही थी कि बैग के अंदर से। तो आपको उसमें ऑब्जर्व करना है, इफ़ इट टचेस हिज ऑन ज्वेलरी या नेक ही इज सबकॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट द स्टॉलन आइटम। अब अगर वो खुद के उसने कुछ घड़ी या कुछ इस तरह की कुछ भी चीज़ पहनी है, तो कहीं ना कहीं ना वो कोशिश करेगा कि उसका कितना वजन हो सकता है, क्या है, मैं क्या जवाब दूं। तो एक झूठ को तैयार करने के लिए वो ऐसा सोचेगा, तब उसमें ध्यान रखना है आपको। देखिए रिजल्ट ऑफ द केस एग्जाम्पल, by observing Rohan's constant collar pulling and sweating when asked about the 8 p.m. lighting, the lawyer realized Rohan was hiding his distance. तो जब हमने जो है वो देखा ना कि वो अपना लगातार अपना कॉलर ठीक कर रहा है, ठीक है, उसको पसीना आ रहा है। जब हमने उससे 8 बजे जो है रोशनी के बारे में पूछा कि भाई दरवाजे पे रोशनी पड़ती है, तो लॉयर को यहाँ आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उसका जो वो जो डिस्टेंस है ना, दूरी के बारे में है ना। तो वो कहीं ना कहीं जो है उससे वो झूठ बोल रहा है। तो इसमें आउटकम क्या रहेगा, रोहन इवेंचुअली कन्फेस्ड ही सॉ हिज ब्रदर टेकिंग दी आइटम बट केप्ट क्वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्मी है थोड़ा सा लेकिन हो सकता है, क्योंकि जब आप ना एक ही बात पे उसको रोक के रखोगे कि उसको वहाँ से भागने नहीं देना। आपको जज साहब भी देखो आपसे रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछने देंगे, आपको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन आप में उनको रीफ्रेम करके अलग अलग तरीके से पूछने की आदत। देखो अगर मैं एग्जांपल बताऊँ आपको, कभी कभी मान लीजिए आपने किसी को बोला कि यार मैं ना एक लड़की को बड़ा पसंद करता हूँ, ठीक है।
अब आपके जो दोस्त हैं वो आपसे देखो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, क्योंकि आप बताना नहीं चाहते, अब किसको करते हैं, आपने ये बताया कि कोई लड़की तो है, ठीक है। अब मान लो वो आपसे पूछेंगे कि अपने कॉलेज की है, तो आप बोलेंगे नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। स्कूल की है क्या, और प्रिया है क्या, नेहा है क्या, तो आपको लगेगा यार कहीं ना मेरा नाम, ये कहीं ना मतलब ऐसा ना कर दें, खराब ना कर दें, तो वो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जवाब दे ही देते हैं, ताकि जो है एटलीस्ट जो दूसरी लड़कियां हैं या कोई और व्यक्ति है उसके साथ में आपका नाम एसोसिएट ना करे, है ना। मतलब ये तरीके हैं, आपने देखोगा खुद आप दोस्त यारों में भी काफ़ी क्रॉस एग्जामिनेशन चलता है, ठीक है। डूज एंड डोंट्स क्या है, देखिए हमेशा जो है आई कांटेक्ट बना के रखना है, मेंटेन आई कांटेक्ट, बी पेशेंट, थोड़ा सा धैर्य रखना है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत तो नहीं है। ऑब्जर्व दी होल बॉडी, पूरी बॉडी पे थोड़ा सा हल्का सा 1 फीट का दूरी बना के रखो कम से कम, ताकि उसको देख सकें आप, ठीक है। जो चीज़ें नहीं करनी है, डोंट शाउट, इससे क्या है कि आपको जो है चिल्लाना से तो आपको देखो जज साहब भी आपके खिलाफ रहेंगे, समझ रहे हैं। डोंट रश क्वेश्चन, जल्दबाजी नहीं करनी है। डोंट जंप टू कंक्लूजन अर्ली, एकदम से नहीं सोचना है कि इसका मतलब ये है ना, ऐसा नहीं करना है। कंक्लूजन बेसिकली क्या, देखिए साइकोलॉजी अगर आपने अगर मास्टर कर ली अपने क्रॉस के टाइम पे, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था आप 10 गुना बेहतर एडवोकेट बन जाएंगे। और कोई सवाल है आपका तो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पूरी सीरीज़ चल रही है क्रॉस पे और ड्राफ्टिंग पे, तो वीडियो देखते रहें, अच्छा आपको लगता है तो सजेशंस भी देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन।